पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, ये लिक्विड का लिक्विड में हल होने का एक और टाइप है। पार्शियली मिसिबल लिक्विड में अब ये होगा कि लिक्विड्स यानी जो लिक्विड हम मिला रहे हैं डिज़ोल्व टुगेदर up to a limited extent. यानी मुकम्मल डिज़ोल्व नहीं होंगे, एक लिमिटेड एक्सटेंट के ऊपर डिज़ोल्व होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कंटेनर में उन दोनों लिक्विड को डाला और शेक किया, फिर जब छोड़ दोगे तो उस कंटेनर में आपको दो लेयर मिलेंगे, एक अपर लेयर दूसरा लोअर लेयर। अपर लेयर भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और लोअर लेयर भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यानी फॉर एग्जांपल हमने ए और बी को मिक्स किया था, ए एक लिक्विड था और बी एक लिक्विड था। अब ऊपर में भी आपको ए और बी दोनों मिलेंगे और नीचे लेयर में भी आपको ए और बी दोनों मिलेंगे। तो इस किस्म के सॉल्यूशन को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशंस। कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन इसलिए कि अगर हम ऊपर वाला देखें तो उसमें भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट एग्जिस्ट करेगा, और इसी तरह नीचे वाला लेयर देखें तो उसमें भी आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलेगा। सपोज करें ऊपर वाले में ए सॉल्वेंट है तो नीचे वाले में ए सॉल्यूट होगा। सिमिलरली ऊपर लेयर में अगर बी सॉल्यूट है तो नीचे वाले में बी सॉल्वेंट होगा। तो इस वजह से दे आर नोन एज कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशंस। कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशंस। जिस तरह हम कॉन्जुगेट एसिड बेस समझते हैं, अगर इस साइड पे रिएक्टेंट साइड पे वो एसिड है तो प्रोडक्ट साइड पे वो बेस हो जाता है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हुआ। तो इसी तरह अगर एक जगह पे ये एक सॉल्वेंट है तो दूसरी साइड पे फिर वो सॉल्यूट बन जाता है, तो कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन हुआ। और इनमें अगर हम ये सॉल्युबिलिटी इनकी अब टू ए लिमिटेड एक्सटेंट एक ख़ास टेम्परेचर पे, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनकी फिर ये सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी। तो कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। अच्छा, तो अब नीचे एग्जाम्पल आप देख रहे हो, अगर हम ईथर डिज़ोल्व कर दें वाटर में, ईथर सॉल्वेंट हो वाटर सॉल्यूट हो, ये इसमें हल करेंगे। मैं इधर ये डायग्राम दोबारा इस तरह से बनाता हूँ। इस कंटेनर में हमने डाला सॉल्वेंट, डाला ईथर, दिस इज सॉल्वेंट विच इज ईथर, और उसमें वाटर डाला एंड वाटर इज सॉल्यूट। अब इसमें ये होगा कि ईथर पानी को 1.2% हल करेगा, यानी इधर जो ये सॉल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा जिसमें 1.2% सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। फिर अगर हम ये उलट बना दें, वाटर सॉल्वेंट लें और ईथर उसमें बतौर सॉल्यूट हल कर दें, तो फिर आपको मिलेगा 6.5%। तो इनकी ये अपनी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी होती है कि वाटर सॉल्वेंट बने तो ईथर को ज़्यादा हल करता है, ईथर सॉल्वेंट बने तो वो वाटर को कम हल करता है। तो ये इसमें सॉल्युबिलिटी इफ़ेक्ट, इसके फैक्टर्स हैं विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक।
उस पे अंदर जाएंगे। एक ये कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें हल होती हैं, तो इस वजह से ये ईथर को ज़्यादा हल कर सकता है। ईथर जो है एक सॉल्वेंट यूज़ होता है, लेकिन यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है, तो वाटर उसमें कम यूज़ होगा। तो इस तरह से ईथर और वाटर ये एक पेयर है ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। कोई और एग्जांपल्स पूछ लें तो फिनोल वाटर, ये भी पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं। ट्राई इथाइलामीन और वाटर, तो ये भी जो हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं। निकोटीन वाटर सिस्टम, तो ये भी पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स हैं। अब इसमें फ़िनोल और वाटर को मज़ीद समझने के लिए हमें एक्सप्लेन करके दिया गया है कि फ़िनोल और वाटर सिस्टम, इनको जो पार्शियल मिसिबिलिटी है वो फर्दर हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो देखें, इस फर्स्ट जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें हमने ये किया कि इक्वल वॉल्यूम पानी के और इक्वल वॉल्यूम फ़िनोल को इस कंटेनर में डाल के मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमें मिल जाएगा कि दो लेयर हैं, उनके कलर में बाकायदा आपको फ़र्क मिलेगा। एक अपर लेयर होगा और दूसरा लोअर लेयर, उनके कलर में फ़र्क होगा। अपर लेयर में फिर ये होगा कि ये 5% सॉल्यूशन होगा ऑफ फिनोल डिज़ोल्व्ड इन वाटर, यानी 5% 95% वाटर। सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्यूट फिनोल है। और नीचे लेयर जो इसका कलर डिफरेंट है, तो वो 30% सॉल्यूशन है किसका, सॉल्यूट। अब यहाँ पे वाटर है और सॉल्वेंट जो है वो फिनोल है, तो 30% वाटर एंड 70% फिनोल। तो इधर आपको ये इस तरह से एक कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन मिलेंगे। ऊपर में जो सॉल्यूट है वो नीचे में सॉल्वेंट है, और ऊपर में जो सॉल्वेंट है वो नीचे में सॉल्यूट है। अच्छा, अब ये डेंसिटी, अगर पूछा जाए कि भाई किसका लेयर ऊपर होगा किसका नीचे होगा, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर लेयर बनाएगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे लेयर बनाएगा। तो यहाँ पे फ़िनोल की डेंसिटी ज़्यादा है, तो नीचे लेयर में फ़िनोल सॉल्वेंट है, तो इस वजह से वो उसका लेयर नीचे होगा। और पानी की डेंसिटी फ़िनोल के मुकाबले में कम है, तो वो सॉल्वेंट जो है वाटर, तो वो ऊपर सॉल्यूशन में होगा। अब ये जो हमें मिलेगा, ये मिलेगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर हम ये टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें और टेम्परेचर जब पहुंच जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें वो उन दो कलर में जो फ़र्क होगा वो ख़त्म होके मिल जाएगा, और हमें एक होमोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर मिलेगा, जिसमें 34% फ़िनोल होगा और 66% उसमें वाटर होगा। तो इस तरह से ये कि कैसे हुआ, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो नीचे जो सॉल्वेंट फिनोल था वो ऊपर लेयर में जाने लगा, और ऊपर सॉल्वेंट जो वाटर था तो वो नीचे लेयर में आने लगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मोशन चेंज होता है, इंक्रीज़ होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो इनकी जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है तो वो भी डिस्टर्ब हो गई और वो इंक्रीज़ हो रही है। तो आखिरकार वो कलर डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल सी कि कंटेनर में एक ही कलर का लिक्विड हमें दिखाई देगा। अच्छा, अब ये जो टेम्परेचर है 65 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पे वो दो कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन जो हैं मर्ज कर जाते हैं, और इसको कहा जाता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या अपर कंसोलेट टेम्परेचर। ये पॉइंट याद हो। अब ये सिर्फ फिनोल और वाटर के लिए 65 डिग्री सेल्सियस है। अब ईथर और अल्कोहल के लिए फिर अलग होगा, ईथर और वाटर के लिए फिर अलग होगा, ट्राई इथाइलामीन और वाटर के लिए अलग होगा। दिस इज़ ओनली फॉर फिनोल एंड वाटर सिस्टम। तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर कि जिसके ऊपर दो कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन मिक्स हो जाते, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, मर्ज टुगेदर, और तो इस टेम्परेचर को कहा जाएगा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और अपर कंसोलेट टेम्परेचर। और फिर है कि एवरी पार्शियली मिसिबल पेयर ऑफ लिक्विड्स हैव देयर ओन कंसोलेट टेम्परेचर
एंड डेफिनेट कंपोजिशन, उनका कंपोजिशन भी डेफिनेट होगा और जो कंसोलेट टेम्परेचर है वो भी होगा, यानी जो परसेंटेज और टेम्परेचर फिनोल वाटर के लिए है वो दूसरे सॉल्यूशंस के लिए नहीं होगी।